हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। लगातार बुखार आ रहा है, गोलियां ले चुके हैं लेकिन बुखार जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इसी के ऊपर है कि अगर आपको बार बार बुखार आ रहा है तो आप बिना दवाई के आपके बुखार को कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बुखार होता क्या है और बुखार हमें आता क्यों है। देखिए, बुखार जब भी हमें होगा तो कुछ ना कुछ हमारी ही कमियां होती हैं। कहने का मतलब है कि बुखार हमें तभी होता है जब हमारी सांस के थ्रू कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में चली जाए, या फिर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, या फिर जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम बाहरी फूड खाते हैं, कोई बाहरी फूड्स खाते हैं, या फिर घर का हम कुछ भी खाना खाते हैं, अगर वो दूषित है तो उस दूषित खाने के साथ में अगर कोई भी पैथोजन या फिर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो हमारी जो बॉडी होती है वो अपने आप को हीट करने लग जाती है। हीट करने का मतलब क्या है? देखिए, समझना होगा आपको ये कि जो हमारी बॉडी होती है जब वो हीट करती है, मेरे कहने का मतलब जब हमें बुखार आता है तो बुखार को हम क्या करते हैं, किसी भी एंटीबायोटिक लेकर या फिर कोई भी मेडिसिन लेकर रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन रोकने की बजाय अगर वो बुखार आपको आता है तो ये आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। ये आपका एक दोस्त के तरीके से काम करता है, एक दोस्त ही होता है बुखार को। जब बुखार हमें आता है तो वो आने का कारण ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर कोई भी इन्फेक्शन है वो हमारे मुंह के थ्रू या फिर हमारी सांस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जा चुका है। अब जब वो इन्फेक्शन बढ़ने लग जाता है आपकी बॉडी के अंदर तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जो हमारी बॉडी होती है वो अपने टेम्परेचर को राइज कर लेती है, अपने टेम्परेचर को बढ़ा लेती है। वो अपने टेम्परेचर को इसीलिए बढ़ाती है ताकि उस इन्फेक्शन को खत्म कर सके। अब एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है, पीक लेवल पे पहुंच जाता है। जब उस हाई लेवल पे पहुंच जाता है उस टाइम क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन आए हुए होते हैं वो खत्म होने लग जाते हैं। अब जब खत्म होने लग जाते हैं तो उसके बाद में एक टाइम ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसी आती है कि जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे 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 अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। अब जब नॉर्मल स्टेज के अंदर आपका जो बॉडी टेम्परेचर है आ जाता है उस टाइम आपका जो बॉडी टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, आपका जो फीवर है वो गायब हो जाता है। तो ये होती है एक बुखार की प्रोसेस। जब वो इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है उस टाइम के इंटरवल में क्या क्या होता है वो मैंने आपको क्लियर किया। अब क्या होता है, जब भी बुखार आता है तो उसके बाद में क्या होता है, बुखार के साथ साथ में हमें कुछ इन्फेक्शन अलग होने लग जाते हैं। कुछ हमारे जो लक्षण होते हैं वो ऐसे होते हैं कि हमें खांसी भी होने लग जाती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, हमें साइनस हो जाता है, हमें जुकाम हो जाता है, कई बार छींक बार बार आती है। तो ये वाले सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं जब कभी ऐसा होता है कि हमें बुखार आता है। तो बुखार के साथ में ये सिम्टम्स आने लग जाते हैं। जब ऐसे कोई सिम्टम्स हो तो उसे कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन आपको हो चुका है। जब वायरल इन्फेक्शन आपको होता है तो उस वायरल इन्फेक्शन में क्या होता है कि सांस के थ्रू या फिर खाने के थ्रू आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन जाते हैं वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा अलग तरीके के बीमारियां पैदा करते हैं। जैसे कि हो सकता है आपको टाइफाइड हो जाए, हो सकता है आपको मलेरिया हो जाए, या फिर बॉडी में काफी तरीके के और भी इन्फेक्शन पैदा कर देती है। आपको यूरिनरी यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, आपको ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, आपको लिवर के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है, आपको स्टमक में पेन होने लग जाता है। ये काफी ज्यादा इन्फेक्शन आपको, ये काफी ज्यादा बीमारियां आपको परेशान करने लग जाती हैं। तो ये सभी वायरल इन्फेक्शन के थ्रू ही आते हैं जिसकी वजह से आपको ये वाली दिक्कतें होती हैं। अब जब वायरल इन्फेक्शन आपको होता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने किसी भी नजदीकी डॉक्टर से मिलना होगा। नजदीकी डॉक्टर से मिलने के बाद में आपने अपनी रिपोर्ट्स करवानी है। रिपोर्ट्स में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये दिक्कत है। उसके बाद में आप अपने डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। आपको चाहे चाहे आपको मलेरिया हो, चाहे आपको स्टमक में कोई भी इन्फेक्शन हो, ओटीपीटी की समस्या हो, या फिर आपको लूज मोशन हो गए हो, वॉमिटिंग हो रही हो, कोई भी समस्या है, ये वायरल इन्फेक्शन की सिम्टम्स हैं। अब क्या होता है गाइस, बात करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको काफी ज्यादा फीवर आ रहा है और फीवर में आपको कोशिश ये करनी है। देखिए, हम क्या करते हैं कि जब भी फीवर आता है तो हम मेडिसिन लेने लग जाते हैं। कोशिश ये करो कि बिना मेडिसिन के आप फीवर को कंट्रोल करो। कंट्रोल कैसे करना है, जब भी आपको फीवर आ जाता है, काफी ज्यादा हाई होने लग जाए, उस टाइम आपने क्या करना है, ठंडे पानी के अंदर ठंडे पानी के अंदर आपने पट्टियां लेनी है। वो पट्टियां ठंडी करने के बाद में पानी से भिगोकर आपने अपने सर पर रखनी है, या फिर आपकी पूरी बॉडी को भी आपने ठंडे पानी की पट्टियों से साफ करना है। आपने ये जो रूटीन है कम से कम 15 से 20 मिनट करनी है। 15 से 20 मिनट के अंदर आपका जो हाई राइज टेम्परेचर है वो लो होने लगेगा। जैसे ही वो टेम्परेचर डाउन होने लगता है आपकी बॉडी के अंदर आपको जो दिक्कतें हैं, जैसे कि आपको पेन हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, आपकी पूरी बॉडी टूट रही है, ये सभी ठीक होने लग जाएंगे। ये था एक तरीका, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने, अगर फीवर आपको आता है तो उस फीवर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा, अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर जाएं
तो इसमें 2 टाइप की मेडिसिन होती हैं। वो मेडिसिन क्या है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। ये मेडिसिन जो होती हैं, इन मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट कोई भी नहीं है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी इंसान इन्हें ले सकता है। जो सबसे पहली मेडिसिन होती है वो एकोनाइट नैप 30 होती है। इसकी 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम को आप ले सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन होती है वो जेलसीमियम 30 होती है। इस मेडिसिन के बारे में मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। ये भी आप 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर में, 5 बूंद शाम को। लेकिन मैं फिर भी आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, कोशिश ये कीजिए कि आपको इन मेडिसिन की भी जरूरत ना पड़े। अगर आपको इन मेडिसिन की जरूरत पड़ती है तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये मेडिसिन तब ही यूज होंगी जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होगा। अगर आपको इन मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर से मिलने के बाद में आपने अपने लैब टेस्ट करवाने हैं। लैब टेस्ट के बाद में आपको क्लैरिफाई होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंगली आपका टेस्ट आपका जो ट्रीटमेंट है वो हो जाता है। ट्रीटमेंट के बाद में आपकी जो बॉडी है नॉर्मल हो जाती है। देखिए, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ गाइस, ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। किसी भी बीमारी के ऊपर है, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरा नंबर जानते ही हैं, लेकिन आप मुझे ये भी बताइए, आप मुझे प्रोत्साहित कीजिए कि किस तरीके की मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं। वो वीडियो आप मुझे बताएंगे कि इस बीमारी के ऊपर या फिर इस जो भी इन्फेक्शन है, आपको इस इन्फेक्शन के ऊपर आप वीडियो बनाइए, मैं आपको वो वीडियो बना कर दूंगा। बाकी कुछ भी पूछना हो आप मेरा नंबर जानते ही हैं। थैंक यू।